जीरो पॉइंट का साया। ये कहानी एक ऐसे आदमी ने बताई थी जो इंटरनेट पे छा गई थी। उसका कहना था कि बलूचिस्तान का आरसीडी हाईवे दूर दूर तक रेगिस्तान और खामोशी से भरा रहता है। दिन के वक्त सिर्फ कुछ ट्रक्स और डायवो बसेस गुजरती हैं, लेकिन रात के वक्त वहाँ एक अलग ही सुकून या कह लो एक अजीब खौफ छा जाता है। ड्राइवर लोग कहते हैं कि जीरो पॉइंट के नाम से एक जगह है जहाँ रात के बाद किसी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मैंने पहले इन बातों को सिर्फ कहानी समझा था, लेकिन जब मैं खुद एक रात उस रास्ते पर निकला तो ये अफसाना हकीकत बन गया। उस वक्त दिसंबर की ठंड थी, हवा में बर्फ जैसी ठंडक, और मेरा ट्रक खाली रोड लेकर कराची से कोयटा जा रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मैं जीरो पॉइंट के करीब पहुंचा। आसपास सिर्फ रेगिस्तान, दूर एक पुराना माइलस्टोन और एक छोटी चाय की दुकान जो बंद थी। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद जोड़े में, सर पर दुपट्टा और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मुसाफिर या किसी ट्रक से छूट गई होगी। मैं स्पीड कम की, ट्रक रोकी, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च उस पर डाली, वो सीधी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना कुछ अंदर जैसे हो ही ना। मेरे हाथ क्लच पे जम गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इंजन बंद नहीं किया, बस एक्सीलेटर दबाया और ट्रक दोबारा तेज कर दिया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन साइड मिरर में कुछ अजीब दिख रहा था। वो औरत मेरे ट्रक के पैरेलल दौर पर थी। रात के रेगिस्तान में कोई इंसान 70 किलोमीटर की स्पीड पे कैसे दौड़ सकता है? उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ लिया और दुआ पड़ने लगा। उस वक्त सिर्फ इंजन की आवाज और मेरी सांसों की गर्मी थी। लगभग 10 मिनट के बाद जब मैंने हिम्मत करके देखा तो रोड खाली था। मैंने सोचा शायद थकन या नींद का असर है, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं था। सुबह जैसे ही सुराब के पास एक फ्यूल स्टेशन पे रुका, चाय मांगी, वहां दो और ड्राइवर्स बैठे थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो बोला, भाई तू जीरो पॉइंट से गुजरा है क्या? मैंने सर हिला दिया। उनका रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, तुझे वो सफेद औरत नजर आई ना? भाई उससे पहले भी दो ड्राइवर उसे देख चुके हैं। मेरा हाथ कब पकड़ते ही काम गया। एक ड्राइवर ने बताया कि वो औरत पहले किसी ट्रक से टकराई थी, सालों पहले। जब रेस्क्यू वाले आए, उसका जिस्म पूरी तरह कुचल गया था। तब से लोग कहते हैं उसका साया हर उन लोगों को दिखाई देता है जो उस रास्ते पर गुजरते हैं अकेले। जो रुक जाए वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। पुलिस भी कुछ नहीं करती, क्योंकि उन्होंने खुद एक दफा पेट्रोल करते हुए उसके साथ साया देखा। उन्होंने कहा उस जगह सीसीटीवी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हर कैमरा 3 दिन के अंदर खराब हो जाता। मुझे तब से समझ आया कि मैं कितनी बड़ी चीज से बच गया। 2 दिन बाद जब मैं कोयटा पहुंचा, मैंने ट्रक वर्कशॉप में दिया और रेस्ट हाउस गया। रात को जब अकेला था, मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे मिट्टी और बारिश की हो। मैंने सोचा हेलुसिनेशन होगा, पर जब बत्ती बंद की बत्ती बंद की तो वही सफेद जोड़े वाली औरत खिड़की से बाहर खड़ी थी, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने आंख बंद कर ली, फिर खोला तो कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे मिट्टी, पैरों पैरों वाली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी भी वहां से गई हो। सुबह मैंने ये बात मैकेनिक को बताई। वो हंसता और बोला, भाई तू लकी है कि वो तुझे सिर्फ दिखाई दी। कुछ लोगों के साथ वो ट्रक के अंदर आ जाती है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक ड्राइवर ने बोला कि उसने अपनी सीट के पीछे उस औरत को बैठा हुआ देखा, और तब से वो पागल है। हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो बस एक ही लफ्ज बोलता है, जीरो पॉइंट। वो दौड़ रही थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। मैंने फैसला किया कराची लौटने के लिए दूसरा रूट लूंगा, लेकिन हर रात मुझे उसका ख्याल सताता। ट्रक के कोने में एक आवाज हमेशा से आती थी, जैसे कोई हवा के साथ फूंक मार रहा हो। एक रात ड्रीम में मैंने देखा कि जीरो पॉइंट के रास्ते पे खड़ा हूँ और वो औरत मुझे देख रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? सुबह उठते ही मेरी तबीयत खराब थी। गला सूख गया और आंखों के नीचे लाल निशान थे, जैसे नींद में रोने से आए हों। 1 महीने बाद मुझे एक कॉल आई एक पुराने ड्राइवर दोस्त से। उसने कहा कि एक नया ड्राइवर उसी रूट पे गया और ट्रक मिल गया, लेकिन ड्राइवर गायब है। ट्रक के बॉनेट पर मिट्टी के निशान थे और उधर लिखा था, मैं वापस आई। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया।
तब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ 0 पॉइंट पर नहीं रुका, वो उन लोगों के साथ चलता है जिन्होंने उसे कभी देखा हो। आज भी जब मैं उस रूट का ज़िक्र करता हूँ, तो मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाती है। दौड़ जाता है मेरा खून जैसे ठंडा होके। हर ड्राइवर जो वहाँ से गुज़रता है, उसके पास अपनी एक अलग कहानी होती है। किसी ने सफ़ेद जोड़े वाली को दूर से देखा होता है, किसी ने उसकी आवाज़ सुनी होती है, किसी के ट्रक का इंजन खुद ही बंद हो जाता है। पर सब एक बात कहते हैं, 0 पॉइंट का साया ज़िंदा है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर कभी आरसीडी हाईवे से गुजरो तो रात के वक्त उस सड़क पर किसी को लिफ्ट मत देना, वरना वो औरत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहानी झूठ नहीं है, ना कोई बनी बनाई है। इस कहानी और उस रोड को लेके बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता तो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, हर चीज़ इस चीज़ों से भरी हुई है। और उस दिन के बाद मैं कभी भी अपनी ट्रक लेके उस तरफ नहीं गया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब सच लगता है या झूठ लगता है। मेरी अगली स्टोरी के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।